प्रिय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग संतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अवकलनीय फलन। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि क्या यह फलन इस बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए कुछ नियम है, उस नियम के तहत हम लोग चेक करेंगे। अगर उसको संतुष्ट करेगा तो कह देंगे कि अवकलनीय है, संतुष्ट नहीं करेगा तो कह देंगे अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग अवकलनीय फलन का परिभाषा लिखेंगे। तो आप लोग नोट कीजिए कि मान लिया कि वास्तविक संख्याओं से परिभाषित f एक फलन है जिसके प्रांत में c एक बिंदु है। इसके प्रांत में c एक बिंदु है और यह फलन f x के रूप में हो तो यह फलन x बराबर c पर अवकलनीय होगा यदि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट f c प्लस h माइनस f c बटा में h। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट f c प्लस h माइनस f c बटा में h। ये दोनों परिमित तथा समान हो। ध्यान देना, पहले समझो। अगर एक मान लो कि fx एक फलन है, fx बराबर कुछ फलन दिया है बाबू। क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास करेंगे। थ्योरी fx बराबर फलन दिया रहेगा, कहेगा क्या यह फलन x बराबर कुछ यहाँ c का वैल्यू दिया रहेगा, इतना पर अवकलनीय है। तो हम लोग क्या करेंगे कि LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे। अगर LHD निकालते हैं, सबसे पहले LHD निकालेंगे तो लिखा है कि ये दोनों परिमित होना चाहिए, निश्चित वैल्यू आना चाहिए। इसका परिमित का मतलब निश्चित। अगर LHD का वैल्यू निश्चित आए तो RHD निकालेंगे। अगर यहीं पर अनिश्चित आ जाएगा, अपरिमित आ जाएगा, तो कह देंगे कि अपरिमित है, इसलिए ये अवकलनीय नहीं है। कहे कि दोनों जो है LHD RHD दोनों परिमित भी हो और आपस में समान भी हो। दोनों का मान जो निकालेंगे फिक्स आना चाहिए, दोनों बराबर भी आना चाहिए, परिमित भी आना चाहिए। LHD निकालते हैं, अगर परिमित आया तो RHD निकालेंगे। ये अगर परिमित आया, अगर अपरिमित आ जाएगा तो लिख देंगे कि क्या अवकलनीय नहीं है। ये भी परिमित, तो मान लो दोनों परिमित हो गया, चलिए ठीक है। तो परिमित भी होना चाहिए और समान भी होना चाहिए, तब देखेंगे कि LHD RHD के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो अवकलनीय, अब बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए। और जैसे में एक एग्जांपल लिखिए,
यदि क्वेश्चन देखकर बोल देते हैं, जांच करें कि किताब का क्वेश्चन है, जांच करें कि फलन f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं। यही क्वेश्चन है, जांच करें कि फलन f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन देगा, f(x) बराबर दे दिया और x बराबर 0, तो इसी का काम कर रहा है। जांच कर रहा है कि इस पर अवकलनीय है कि नहीं। तो देखो x बराबर c है, यह x बराबर 0, c का काम क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो x बराबर 0 को अवकलनीय है या नहीं, तो सबसे पहले x बराबर जो 0 है इसी का काम कर रहा है। तो हम लोग LHD निकालने के लिए देख रहे हैं कि FC प्लस H चाहिए, FC चाहिए। तो सबसे पहले लिख दो, जांच में लिखेंगे, चूंकि f(x) बराबर है mod x। देखिए f(x) बराबर दिया है mod x, हमको FC चाहिए। तो f c का काम क्या कर रहा है, 0। तो इधर जब x के जगह 0 तो इधर x के जगह 0। फिर FC प्लस h चाहिए, तो c का काम 0 और प्लस h। देखिए x के जगह 0 प्लस h, तो इधर x के जगह 0 प्लस h, 0 प्लस h, यानी मोड में केवल h बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू कि LHD निकालेंगे। देखिए LHD, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h, तो 0 प्लस h माइनस FC, तो f0 बटा h। वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, इसका वैल्यू देखिए मोड में h आया है, तो मोड h माइनस FC f0, तो f0 का वैल्यू 0 आया है मोड में बटा h। अब लिमिट हटाएंगे तो h के जगह 0 रखेंगे, तो 0 बटा 0 आएगा अनिर्धारित। तो हम लोग फंक्शन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों को संतत में पढ़ा चुके हैं। तो इस मोड को तोड़ेंगे, तो लेफ्ट है, मोड में चर का काम कौन कर रहा है, h। तो मोड टूटेगा तो प्लस माइनस दोनों, तो लेफ्ट है 0 से, तो इसका चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस। आप लोगों को उसमें बताए हैं बाबू, जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। चलिए LHD का मान -1 आ गया, जो कि निश्चित है, परिमित है। तो जब निश्चित है तो अब हम लोग RHD निकालेंगे। RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट f0 प्लस h माइनस f0 अब बटा में h। लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, इसका वैल्यू mod h -0 बटा h। अब बताइए कि ये 0 फ्रॉम राइट, 0 से दाएं जाएंगे या मोड टूटेगा, क्यों, क्योंकि 0 बटा 0 आएगा, रखेंगे लिमिट हटाकर तो प्लस हो जाएगा, 0 से राइट जाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, आइए प्लस h बटा h कट कर 1 आ गया। LHD -1 RHD +1 दोनों निश्चित है लेकिन बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि LHD इज नॉट इक्वल RHD, इसलिए
एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। आप लोगों को एक बात नोट में दे देना चाहते हैं कि कभी भी अगर आप लोगों को मापांक फलन मिलेगा मॉडुलस फंक्शन एक्स के जिस मान पर मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना, पूरा वास्तविक संख्या को अगर चेक करेंगे बाबू मापांक फलन, तो पूरा वास्तविक संख्या पर ही संतत होता है। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि एक्स के जिस मान पर ये 0 हो, एक्स के जिस मान पर मॉड का मान 0 आएगा उस पर ही हमेशा अवकलनीय नहीं होता है। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि x के जिस मान पर मॉडुलस फंक्शन का मान 0 होता है उस पर यह अवकलनीय नहीं होगा। अब बाकी पूरा वास्तविक संख्या पर अगर संतत की बात करें तो हमेशा मॉडुलस फंक्शन पूरा वास्तविक पर संतत होता है, लेकिन अवकलनीय नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? तो x के जिस मान पर मॉडुलस फंक्शन का मान 0 होता है उस पर। इसको आप लोग आगे उपयोग में लाएंगे। तो चलिए बाबू हम लोग जान गए कि अवकलनीय कब होता है कब नहीं होता है। तो इसमें कुछ नोट लिख लेते हैं। नोट में है कि सभी अवकलनीय फलन संतत होता है। परंतु सभी संतत फलन सभी संतत फलन कोई आवश्यक नहीं है कि अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा। ध्यान दो बाबू, आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। जितना अगर हम लोग चेक करते हैं कि सभी अवकलनीय फलन अगर अवकलनीय है तो फिक्स है कि उस पर संतत भी होगा। लेकिन जिस बिंदु पर संतत है उस पर कोई आवश्यक नहीं है कि वो अवकलनीय होगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अभी चेक किए, लेकिन हम बोले हैं कि पूरा वास्तविक पर संतत है, यानी मतलब 0 पर भी संतत है, यानी अवकलनीय नहीं है लेकिन संतत है। तो संतत 0 पर है तो क्या अवकलनीय होगा? 0 पर नहीं होगा। तो यही कहने का मतलब कि सभी अवकलनीय फलन संतत होता है, परंतु सभी संतत फलन कोई आवश्यक नहीं है कि अवकलनीय होगा। अब हम लोग अवकलन के 4-5 वो रूल जानेंगे और उस रूल को आप लोगों को याद कर लेना है फार्मूला की तरह। जैसे हम लोग फार्मूला सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं उसी तरह से हम लोग अवकलन के नियम का उपयोग करेंगे। बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अगर आप लोगों को नियम नहीं समझ में आया तो समझिए कि आप लोगों को दिक्कत होगा, नहीं अवकलन बना पाएंगे। तो इसको याद कर लीजिए जरा। ठीक है कि अवकलन के नियम, अवकलन के नियम लिखेंगे कि यदि u तथा v x में दो फलन है, जाओ बोलो मत, जाओ। यदि u तथा v x में दो फलन है
तो ध्यान दीजिए बाबू, पहला रूल आप लोग याद कीजिए। यहाँ देखते हैं कि डी है और हमें मान लो कि एफ एक्स का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? एक्स। एफ एक्स यहाँ कोई फलन है, कुछ भी हो सकता है एक्स में, और इसमें किसी अचर राशि से गुणा है। इस एफ एक्स में देखिए किसी अचर राशि से क्या है? गुणा है। हमें इसका अवकलन करना है तो कुछ नहीं करना है, इस अचर को पहले बाहर निकाल लेते हैं। अचर को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद डी एफ एक्स बाटा डी एक्स, अचर बाहर निकाल कर तब इसका एफ एक्स का हम लोग अवकलन कर देंगे। जैसे समझिए, जिसे मान लो कि 5x² का अवकलन करना है तो हमें x² है, 5 अचर है, 5 से गुणा है तो 5 को बाहर निकाल लेंगे, तब dx² तब इसका अवकलन कर देंगे। अब उसी तरीका से हम लोग देखते हैं दूसरा कि डी यू प्लस माइनस भी अपॉन डी एक्स। ध्यान दीजिए, अगर u तथा vx में दो फलन है, ये भी फलन है, ये भी फलन है, दो गो फलन अलग अलग आ गया, इसके बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, u का अलग अवकलन कर देंगे, इसका अलग, इसका अलग, v का अलग अवकलन करेंगे। तुम लोग जाओ ना उधर, u का अलग अवकलन कर देंगे, v का अलग अवकलन कर देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे। अब इसको समझ लेते हैं, जिसे मान लो कि x² प्लस 5 का अवकलन करना है। देखिए दो गो फलन, तो इसका अलग अवकलन कर दो, x² का x के सापेक्ष, बीच में प्लस है तो प्लस, 5 का अलग अवकलन कर दो, ऐसे। अब दोनों का अवकलन करके आंसर क्या करेंगे? लिख लेंगे। कर लीजिएगा। अब देखिए बाबू, यहाँ 3 नंबर, ये तो बहुत इजी है, आप लोगों को यही याद रखना है कि u इंटू v का अवकलन। अगर मान लो कि u इंटू v है, इसका अवकलन करना है, तो इसको बाबू कैसे करेंगे कि u इंटू v का अवकलन प्लस v इंटू u का अवकलन। आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, इसको मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए दूसरा, तो इसको पहला, इसको दूसरा, किसी को पहला किसी को दूसरा, तो जो पहले है उसको पहला, जो बाद में है उसको दूसरा मान लीजिए। तो इसका अगर अवकलन करना है तो एक पहला फलन है तो पहला फलन, इसको पढ़ना है कि पहला फलन गुणे दूसरा का अवकलन। याद करने के लिए, दूसरा का अवकलन, बीच में फलन, दूसरा फलन गुणे पहला का अवकलन, पहला का आप लोग हिंदी में इसको नोट कर लीजिएगा। यानी पहला फलन जस के तो गुणे दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा फलन जस के तो गुणे पहला का अवकलन। तो इसको बाबू याद कर लीजिएगा कि गुणा में रहेगा तो ये रूल कि पहले जो है उसको जस के तस रखेंगे, इसके बाद इसका अवकलन, बीच में प्लस, इसको जस के तस, तब इसका अवकलन कर देंगे। याद कर लीजिएगा। चौथा है कि जिसे u/v के फॉर्म में अगर रहे कोई फलन, कोई भी फलन आ सकता है u/v के फॉर्म में, जिसे मान लो यहाँ हमें sin x इंटू cos x का अवकलन, चाहे x इंटू sin x का अवकलन, या sin x बटा cos x का अवकलन, या x बटा sin x का अवकलन, तो ये लगेगा। तो हम लोग इसमें लिखते हैं कि हर जस के तस जो भी रहेगा u/v, तो नीचे वाला को जस के तस रखेंगे, इसके बाद ऊपर वाला का अवकलन, और बीच में माइनस, ऊपर वाला को जस के तस, नीचे वाला का अवकलन, अब बाटा में बाबू हर का स्क्वायर। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि u/v रहेगा तो पहले नीचे वाला, तब ऊपर वाला का अवकलन, फिर माइनस ऊपर वाला नीचे वाला का अवकलन, बाटा में हर स्क्वायर। इसको लिख देते हैं थोड़ा भाषा में कि हर गुणे अंश का अवकलन, और बीच में माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, और बाटा में
हो जाएगा हर का स्क्वायर। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ये बाबू हिंदी भी याद कर लीजिएगा, ये भी याद कर लीजिए। 4 को जो रूल है 4 लाख का है। अगर आप लोग इसको बाबू बढ़िया से याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लोग खूब बारीकी से क्या कीजिएगा कि याद कर लीजिएगा, तब हम क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोगों को टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें बाबू एक चैन रूल है, श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम कुछ विशेष नहीं है, आप लोगों को हम समझा देंगे क्वेश्चन में ही। तो उसको क्वेश्चन में समझा देंगे, आप लोग उसको बारीकी से समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो में बाबू इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक बहुत लोग कम करते हैं, बस एक वहां चिन्ह दिया है ऐसे उठाकर, उसको क्लिक कर देना है। ये नहीं कि ज्यादा तुमको समय लग जाता है, देख रहे हैं थोड़ा सा क्लिक कर दो, इतना तो कर सकते हो। लाइक जितना ही करोगे उतना ही मेरा प्रसार होगा, फैलेगा, और हमको लग रहा है कि कितना लोग हमको लाइक कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।